हेलो दोस्तों, मैं हूं सिक्के शाह। आप देख रहे हैं शिक्षा सेंटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं पॉलिटेक्निक क्लास सिलेबस से फिजिक्स का पहला चैप्टर डायमेंशन एंड यूनिट शुरू करने वाला हूं, यानी मात्रक और बीमा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मात्रक निकालने का तरीका बताऊंगा, कैसे हम किसी भी राशि का बीमा और एसआई मात्रक निकाल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर 7 मात्रक होते हैं, एसआई मात्रक 7 होते हैं। इसके अलावा जो भी है वो केवल मात्रक कहलाते हैं, यानी मात्रक 7 ही होते हैं। जैसे कि देखिएगा, लंबाई मूल मात्रक इसका होता है मीटर, और एसआई मात्रक आपको दर्शाना होगा तो स्मॉल एम में लिखेंगे, यानी मीटर को सांकेतिक दिखाने के लिए है स्मॉल एम। उसी तरह द्रव्यमान है, मूल मात्रक इसका किलोग्राम होगा और इसको दिखाएंगे केजी से। फिर इसके बाद में समय है, समय का सेकेंड होता है, एस से दिखाते हैं। वैद्युत धारा का होता है एम्पियर, और कैपिटल ए से दिखाते हैं इसको। ताप का होता है केल्विन, के से दिखाते हैं। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है सीडी से, और पदार्थ की मात्रक मोली होता है या मोल। दोस्तों, इसके अलावे बहुत सारे मात्रक होते हैं, लेकिन एसआई मात्रक 7 ही होते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर ताप दिया हुआ है, ताप का है केल्विन होता है। इसका एसआई मात्रक अगर हम बोलेंगे तो पहले तो हम लोग बोलते थे सेंटीग्रेड, लेकिन अब सेल्सियस हो गया हुआ है, जिसे सी से डिनोट करते हैं। तो मात्रक जो होते हैं, जैसे कि आपको बल का बोलेगा तो न्यूटन होता है, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इसी तरह आपको कार्य के बोलेगा तो जूल होता है, यानी कार्य यानी वर्क का जूल होता है मात्रक। बहुत सारे हैं, जैसे कि आवृत्ति का हर्ट्ज होता है, HZ से डिनोट करते हैं उसको। तो ये तो मात्रक हो गया, लेकिन एसआई मात्रक 7 होते हैं। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं LMN, ये आपको बीमा निकालने के लिए आपको काम आएगा। जैसे बाकी जो है वही बीमा में लिखा जाएगा, लेकिन इसका जो है ना, लंबाई का लेंथ होता है ये लाएगा आपको, द्रव्यमान का मास होता है कैपिटल M आएगा, और समय का टाइम होता है कैपिटल T आएगा बीमा लिखते समय। तो चलिए दोस्तों, ये तो हम आपको बताया। अब हम देखते हैं किसी भी मात्रक का बीमा कैसे निकालते हैं। जैसे कि एक तो होगा आपको सूत्र, एक तो आपको होगा मात्रक, और एक होगा आपको बीमा। चलिए, तीनों आपको निकालना होगा, सूत्र, मात्रक, बीमा। तो देखिएगा, सूत्र में आते हैं, पहले लेते हैं हम चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो आइए, मात्रक में क्या हो जाएगा, दूरी है तो दूरी को तो हम क्या करते हैं, मीटर में मापते हैं, तो मात्रक इसका हो जाएगा m, और समय है तो ये हो जाएगा s, यानी मीटर प्रति सेकेंड। इसी को हम क्या कर सकते हैं, अगर लिखना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ना, मीटर और सेकेंड के पावर -1, ये लिखिए, बात बराबर ये, क्योंकि बट्टा में जो होता है वो पावर ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है। तो ये तो आपको हो गया चाल बराबर दूरी बट्टे समय मीटर प्रति सेकेंड। यह एक अदिश राशि है। देखिएगा, तो बीमा इसका निकालना है तो दूरी यानी लेंथ L हो जाएगा, और समय T हो जाएगा। लेकिन समय देखिएगा, आपको सेकेंड क्या है, बट्टा में ऊपर गया तो -1 हुआ, इसीलिए यहाँ पर -1 हो जाएगा। ये आपको क्या हुआ, बीमा निकल गया। चलिए, अब इसी तरह आते हैं वेग। देखिए, यह एक सदिश राशि, वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टे समय। तो देखिएगा, वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टा समय, तो विस्थापन भी हमारा m होगा, यानी मीटर, और समय क्या है, s होगा। इसी को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होता है, मीटर सेकेंड के पावर -1। ये लिखिए, बात बराबर है। इसका भी बीमा यही हो जाएगा, LT के पावर -1। बड़ी कोष्ठ में इसको घेरते हैं। चलिए, तीसरा आते हैं क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। अब अदिश राशि है तो क्षेत्रफल सीधे हम कहेंगे, किसी का क्षेत्रफल निकालना है, कोई भी एरिया का हो गया, या कोई भी बेंच, डेस्क, टेबल। तो देखिएगा, इसका हो जाएगा लंबाई अगुने चौड़ाई। अब इसका देखिए, लंबाई का भी होता है मीटर, चौड़ाई का भी होता है मीटर, तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर।
अब इसका बीमा निकालेंगे तो बीमा इसका हो जाएगा L हो जाएगा, अब पावर 2 हो जाएगा। चौथा देखिएगा आयतन, देखिएगा आयतन आपको लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई हो जाएगा आपको। तो इसमें क्या हो जाएगा, मीटर गुने मीटर और गुने मीटर बराबर हो जाएगा मीटर क्यूब। इसका बीमा हो जाएगा आपको L के पावर 3। चलिए अब आते हैं 5 में। 5 में देखिएगा त्वरण। त्वरण एक सदिश राशि है। देखिएगा ये होता है वेग बटे समय। तो देखिएगा वेग का तो हम जानते हैं, वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड, और ये सेकेंड है तो इसके बट्टे में आ जाएगा, बड़ा बट्टा में सेकेंड। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, देखिएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब इसका बीमा निकालना है तो हो जाएगा L और T के पावर -2। अब आते हैं हम छठा में बल। देखिएगा बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। देखिएगा स्टेप बाय स्टेप अगर आप ध्यान में रखते हैं ना, सारा आपको ध्यान में आ जाएगा। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। तो चलिए हम तो जानते हैं द्रव्यमान का होता है kg और त्वरण का भी निकाले हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए इसका ऐसा ही मत रखिए, तो यहाँ पर इसका क्या करना है, बीमा लिखना है। बीमा देखिए इसको एक न्यूटन ही बोलते हैं, N जो है ना इसको हम बोलते हैं न्यूटन। चलिए इसका बीमा निकालते हैं। इसका बीमा निकालेंगे तो देखिएगा द्रव्यमान का होता है मास, तो कैपिटल M। त्वरण का होगा ऊपर दिया हुआ है LT -2। देखिए ये बल का हो गया आपको बीमा, बल का बीमा हो गया। दोस्तों हम जितने भी लिखे हैं ना बीमा, उसको इस रूप में भी इसको लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं, लिखने का तरीका बता रहे हैं, ऐसे आप इसी को ध्यान में रखिएगा। जैसे देखिएगा अगर हम इसको लिखना चाहें, M भी लिखना चाहें तो M के पावर 0 L और T के पावर -1 ऐसे भी लिख सकते। एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है, यानी कोई चीज़ का पावर जब कुछ हो तो वो कहलाता है हमको क्या, 1। अगर कोई भी संख्या है या कोई भी अचर पद है या चर पद है, अगर उसका पावर 0 दे देते हैं तो वह संख्या 1 हो जाता है। लाखों करोड़ों या 100 कुछ भी हो, अगर पावर 0 है तो 1 कहलाएगा। इसको लिखेंगे इसी तरह से क्या हो जाएगा, देखिएगा m0 L T के पावर -1। फिर इसको लिखेंगे तो हो जाएगा m0 L2 T के पावर -1। फिर इसको लिखेंगे तो हो जाएगा m0 L3 T के पावर -0। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा T के पावर 0 हो जाएगा। फिर यहाँ आइएगा इसको लिखेंगे तो हो जाएगा m0 L और T के पावर -2। अब इसमें आएंगे तो ये तो जैसे कि तैसे ही रह जाएगा। तो देखिए हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये हुआ आपको अगर पावर 0 रहेगा तो हम उसको 1 लेंगे, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी चाहिए तो लिख सकते हैं सब में। देखिएगा घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। द्रव्यमान को तो हम जानते हैं kg होगा, और आयतन हो जाएगा आपको L3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो हो जाएगा द्रव्यमान का होता है मास और L के पावर -3। कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। अब देखिए बल गुने कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है। यह भी एक अदिश राशि है, घनत्व भी एक डेंसिटी जो है भी अदिश राशि है। कार्य में देखिएगा बल गुने विस्थापन। अगर कोई व्यक्ति 100 kg का भार लेकर सिर पर और अपने जगह पर ही खड़ा है, यानी उसके द्वारा क्या हुआ, गति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी स्थान परिवर्तन नहीं हुआ, तो उस समय उसका बल क्या हो जाएगा, यानी कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो सर पर सामान लेकर खड़ा है, लेकिन उसके द्वारा विस्थापन नहीं हुआ था। जब विस्थापन नहीं हुआ तो बल तो वहां लगाया, यानी
सर पर लेकर खड़ा है लेकिन विस्थापन हुआ नहीं, विस्थापन मेरा शून्य है क्योंकि जगह परिवर्तन ही नहीं हुआ, तो उस केस में कार्य बराबर हो जाएगा मेरा शून्य। बहुत एग्जाम में उसको पूछा जाता है। देखिएगा इसका निकालेंगे तो हो जाएगा kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब विस्थापन है तो ये गुना हो जाएगा यहाँ पर मीटर से, जब इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपको, तो हो जाएगा kg, ये मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब इसका बीमा हो जाएगा आपको mL2 t के पावर -2 हो जाएगा। देखिए अब आते हैं शक्ति, जो जिससे रिलेटेड है उसको साथ में लेकर चलेंगे तो याद करने में भी आसानी होगा। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। देखिएगा कार्य का तो अभी निकाले हम kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और समय है बट्टा में, इसके बट्टा में आएगा समय, तो इसको जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यूब। बीमा इसका निकालेंगे तो हो जाएगा mL2 t के पावर -3। देखिएगा 10 संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। यहाँ देखिएगा तो द्रव्यमान को तो हम जानते हैं kg होता है, और वेग को हम जानते हैं वेग गुना में तो क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका बीमा निकालेंगे तो हो जाएगा mL/t पावर -1। आवेग बराबर होता है बल गुने समय। बल का तो हम जानते हैं kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, समय से गुना करेंगे s। देखिएगा एक s से एक s कटेगा तो क्या हो जाएगा kg मीटर प्रति सेकेंड। अब इसका बीमा हो जाएगा, देखिए इसकी बीमा क्या हुआ, ये दोनों बीमा आपस में समान है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुने दूरी। इसका जब मात्रक निकालेंगे तो हो जाएगा kg, बल का हम जानते हैं kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और दूरी मेरा है तो गुना हो जाएगा m, तो ये हो जाएगा आपको kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका बीमा जब निकालेंगे तो mL2 t के पावर -2 हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिएगा नेक्स्ट गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 द्रव्यमान गुने वेग का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1/2 m × v स्क्वायर होता है। चलिए यहाँ देखिएगा इसका बीमा निकालेंगे तो देखिएगा कांस्टेंट का बीमा नहीं निकलेगा, द्रव्यमान हो जाएगा आपको kg, और ये वेग का तो हम जानते हैं वेग होता है मीटर प्रति सेकेंड का होल स्क्वायर। अब इसको जब निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका बीमा हो जाएगा आपको mL2 t -2। ये देखिएगा 14 में आता है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण mgh, ऊंचाई। देखिए इसका जब बीमा निकालेंगे तो हो जाएगा kg, त्वरण का तो हम जानते हैं, त्वरण का हो जाएगा m प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऊंचाई का तो हम जानते हैं, ऊंचाई है तो एक प्रकार का क्या है, ऊंचाई एक प्रकार मीटर ही होगा क्योंकि मीटर से मापेंगे उसको। तो यहाँ देखिए लंबाई है तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब इसका बीमा जब निकालेंगे तो हो जाएगा mL2 t -2।
यहाँ से देखिएगा एक चीज़ आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। देखिए ना, स्थितिज ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, बल आघूर्ण हो या कार्य हो, आपको कार्य का भी मात्रक जूल ही होता है और ये दोनों का भी मात्रक जूल ही होगा। बीमा देखिए ना, बीमा आपको चार का एक जैसा ही आ गया। जैसे देखिएगा यहाँ पर स्थिति ऊर्जा का भी, गति ऊर्जा का भी यही है, बल आघूर्ण का भी वही है और कार्य का भी। दाब या प्रतिबल ये लगा दीजिए, दोनों का एक ही होता है फॉर्मूला, बल बटा क्षेत्रफल। अब देखिए इसका विमान अगर निकालना है, SI मात्रक निकालना है तो हो जाएगा बल का केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और क्षेत्रफल का तो हम जानते हैं, बट्टा में आ जाएगा मीटर स्क्वायर। चलिए तो इसको निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, केजी, एक से एक गया, एक ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पट्टे में रह जाएगा ये, यानी हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका बीमा जब निकालेंगे तो हो जाएगा m l के पावर -1 t के पावर -2। तो दोस्तों देखिएगा कुछ सूत्र था जिसका मात्रक और बीमा निकालना हम बताए हैं। आप इसी तरह और भी अगर है तो उसको आप निकाल सकते हैं। कुछ लंबाई के मात्रक है, जैसे कि 1 एंगस्ट्रम बराबर, तो 1 एंगस्ट्रम को हम A0 से सूचित करते हैं, यानी 1 के पावर 0 होता है, बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। मीटर में सबको निकाले मात्र। 1 नैनोमीटर बराबर होता है स्मॉल n और m से सूचित करते हैं 10 के पावर -9 मीटर। 1 माइक्रोन बराबर होता है, इसको माइक्रोन बोलते हैं, सिंबल है ये, जैसे ग्रीक भाषा होता है, ग्रीक भाषा में अल्फा बीटा गामा होता है, उसी तरह ही माइक्रोन है। तो इसको 10 के पावर -6 मीटर से डिनोट करते हैं। 1 मिलीमीटर बराबर होता है mm, दिखाने का तरीका है mm, स्मॉल m से, बराबर होता है 10 के पावर -3 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है, इसको दिखाएंगे cm से, 10 के पावर -2 मीटर। और 1 किलोमीटर बराबर होता है 10 के पावर 3 मीटर। 1 मेगामीटर बराबर 10 के पावर 6 मीटर। 1 गीगामीटर बराबर होता है 10 के पावर 9 मीटर। और 1 टेरोमीटर बराबर 10 के पावर 12 मीटर। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर। तो ये मीटर में हम दिखाए हैं, आप केजी में भी दिखा सकते हैं। केजी में दिखाने के लिए क्या करना होगा, इसमें 1000 से हमको भाग देना होगा। ये जो आप देख रहे हैं ना सिंबल, लंबाई के कुछ मात्रक है, अगर इसको आप ध्यान में रखते हैं पॉलिटेक्निक एग्जाम में एक आध क्वेश्चन इससे आते ही हैं और न्यूमेरिकल में भी इसको पूछा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं न्यूमेरिकल किस टाइप का पूछा जाता है, आपको बता रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है, तो 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या होगी। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ आपको दिया हुआ है 1 माइक्रोन। माइक्रोन का सिंबल अभी लिखा है, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। इसका मान होता है 10 के पावर -6 मीटर में। तो यहाँ देखिएगा बोल रहा है 10 के पावर -6 माइक्रोन जीवाणु की संख्या कितनी है, यहाँ देखिएगा 1 है। 10 के पावर -6 माइक्रोन जीवाणु की संख्या 1 है। तो 1 माइक्रोन में जीवाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 1/10 के पावर -6। जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 के पावर 6। चलिए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। 1 माइक्रोन में एंगस्ट्रम की संख्या होती है। अब आपको इसका आंसर निकालकर और कमेंट में देना है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एंगस्ट्रम किस भौतिक राशि का मात्रक है। चौथा बोल रहा है 1 नैनोमीटर तुल्य है और 5वां बोला प्रकाश वर्ष मात्रक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसका आंसर कमेंट में करना है। पहला जो सवाल है ये पूरे कंसेप्ट पर आधारित है। अगर आप उसका मान याद है माइक्रो का, अगर माइक्रोन का मान आपको याद है और एंगस्ट्रम का मान याद है तो आप निकाल लीजिएगा यहाँ से। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।